तो फ्रेंड्स हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे थे कि YDSC डिस्कस कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक लिख लिया था कि डेल्टा एक्स मतलब इन दोनों रेज के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो S2 P माइनस S1 P के इक्वल होगा। अभी हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि S2 P माइनस S1 P की वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं आगे प्रोसीड करूँगा यहाँ पर कहीं। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो S2P माइनस S1P अगर निकालना है तो पहले मैं निकालने जा रहा हूँ S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, S2P को हम लोगों ने लिख लिया था भाई पाइथागोरस थ्योरम से लिख लेंगे, डी स्क्वायर प्लस वाई प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। आप देख सकते हो ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, इस ट्रायंगल में बेस है कितना कैपिटल डी और ये डी बाई टू हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर है वाई प्लस डी बाई टू, तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। ऐसे ही इसमें से हम घटा देंगे माइनस S1P डी स्क्वायर प्लस वाई माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से आराम से निकाल सकते हैं। सो दिस कम्स आउट टू बी S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इज इक्वल टू, this is written as d square plus y square plus d by 2 whole square plus yd minus d square minus y square minus d by 2 का whole square plus y2। so these terms cancels out और यहाँ से हमें S2P माइनस S1P एक ब्रैकेट में, दूसरे में S2P प्लस S1P एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू मिल गया 2y स्मॉल डी। तो यहाँ से हमें पता ये चल रहा है कि भाई ये डिफरेंस हम लोग को कैलकुलेट करना है डेल्टा एक्स। अच्छा, अगर ये अगर स्क्रीन जो है ना, कहीं क्वेश्चन में लिखा स्क्रीन इज प्लेस्ड फार अवे, इज प्लेस्ड फार अवे ये लिखा हो, या फिर कुछ ऐसा लिखा हो, कुछ ये हिंट हो कैपिटल डी की वैल्यू अगर स्मॉल डी से बहुत ज़्यादा हो, तो अगर दो सोर्सेज से लाइट रेज आ रही हैं और काफ़ी डिस्टेंस से मैं देख रहा हूँ, तो उनको मैं पैरेलल मान सकता हूँ। और अगर वो पैरेलल हैं तो दोनों के बीच का डिफरेंस प्लस वाले में मैं नेगलेक्ट करने जा रहा हूँ। तो हम ये मान सकते हैं कि S2P और S2P लगभग मान सकता हूँ S1P और लगभग इक्वल होगा कैपिटल डी के इक्वल होगा, कि जब ये डिस्टेंस बहुत छोटा, स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस वो बहुत कम होगा और स्क्रीन बहुत दूर होगा, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों कैपिटल डी के इक्वल हम रख सकते हैं। लेकिन ये चीज़ जो हम रखेंगे, ये जो मैं मानने जा रहा हूँ, ये S2P और माइनस S1P में नहीं रखेंगे, नहीं तो ज़ीरो हो जाएगा, तो पाथ डिफरेंस हमेशा ज़ीरो आएगा। तो ये ज़ीरो नहीं है, ये कुछ है, और इसमें हम इसको 2D रख देंगे। अब देखना ये है कि भाई एक जगह हमने इसको यूज़ कर लिया, तो फ्रैक्शनल एरर ना डिफरेंस वाले में ज़्यादा आएगा। मतलब आपको समझना है कि अगर कोई चीज़ कुछ है और उसको ज़ीरो मान लिया जाए, तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ, परसेंटेज चेंज कितना हुआ कि एक्चुअल उसकी वैल्यू कितनी थी, कुछ उसकी वैल्यू थी, डिफरेंस की वैल्यू कुछ है, उसको हमने ज़ीरो मान लिया, तो फ्रैक्शनल चेंज ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमने मान लिया ज़ीरो और कुछ था, तो उसको ज़ीरो हमने कर दिया, तो ज़ीरो बाई समथिंग इंटू 100, इन्फानाइट उसमें चेंज आ जाएगा। लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ों हैं, पॉजिटिव चीज़ों में फ्रैक्शनल चेंज कम आएगा। तो यहाँ से अगर हम मान लें तो ये टर्म जो लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है भाई S2P माइनस S1P, यही तो डेल्टा एक्स था, इंटू 2D बराबर 2 इंटू वाई इंटू डी। तो यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई y इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। तो सबसे पहली बात है कि ये हमें पता चल गया कि भाई इन दोनों रेज में पाथ डिफरेंस कितना होगा, y इंटू स्मॉल डी
डिवाइडेड बाई कैपिटल डी, ये हमारा डेल्टा एक्स या पाथ डिफरेंस हो जाएगा। अब इसके बाद अगर पाथ डिफरेंस आ गया तो उसके और भी तरीके हैं। पाथ डिफरेंस तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, इसके और भी मेथड्स हैं जिसको हमें आगे भी देखना है। तो हम लोगों ने ये देख लिया था भाई कि जो पाथ डिफरेंस है ना, ये पाथ डिफरेंस की वैल्यू y इंटू डी बाई कैपिटल डी, ये हम लोगों ने देख लिया है। ये तो एक ज्योमेट्रिकल मेथड है, मतलब बेसिक जो ज्योमेट्री का मेथड है, पाइथागोरस थ्योरम है, उसको यूज़ करके हम लोगों ने निकाल लिया है। इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है, एक और तरीका है जिससे हम ये निकाल सकते हैं, वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का तरीका होगा। वो कैसे हम देख सकते हैं कि अगर जैसे हम मान लें कि हमारे पास, फिर से वही मैं कंसीडर करने जा रहा हूँ कि ये हमारी एक सेंट्रल लाइन है, ये स्क्रीन है, यहाँ पर एक स्लिट है, और वैसे ही बिल्कुल सिमेट्रिक डिस्टेंस पर और देखने में भी वैसे ही ये स्लिट 1 है, ये स्लिट 2 है, और यहाँ पर सोर्स है। तो यहाँ तक S1 हो गया और नीचे डिस्टेंस S2 हो गया। मान लो स्क्रीन पर एक पॉइंट यहाँ पर P है, तो S1 P ये होगा और S2 P ये होगा, ये हो जाएगा। ये कैपिटल डी गिवन है, ये स्मॉल डी गिवन है, दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस। ये क्लियर है कि स्लिट्स क्या है, रेक्टेंगुलर स्लिट्स है, जिसको रेज़र से, ब्लेड से हम लोगों ने कार्डबोर्ड में कट किया है, तो बहुत थिन है, तो ऐसा मान सकते हैं। तो ये तो पक्का है कि सोर्स से और स्लिट्स तक जाने के पहले जो उनके बीच का डिस्टेंस था वो बराबर था। तो S1 और S2 की वैल्यू हम लोगों ने पता कर लिया, इक्वल है, उसको हमें कोई डिफरेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो भी डिफरेंस आया हुआ S2P और S1P, तो यहाँ पर S2P की वैल्यू ज़्यादा होगी S1P से, तो हमें सिर्फ ये वैल्यू निकालना है। तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ यहाँ पर, तो इसके बाद की डिस्टेंस ये बराबर है। जो नीचे वाली रे को जो एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ा, यही ट्रैवल करना पड़ा, जिसको हमने डेल्टा एक्स लिख दिया। क्या? डेल्टा एक्स लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर एक लाइन और मैं अगर ड्रॉ कर लूँ, यानी इसको ऐसे मैं कनेक्ट कर दूँगा, बहुत दूर से देखने पर ये रे सब पैरेलल मान सकते हैं। और ये एंगल अगर मैं थीटा कह दूँ तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और ये एंगल भी हम निकाल सकते हैं कि जैसे ये जो एक्सिस है ना, ये एक्सिस इस पर परपेंडिकुलर है, और ये जो लाइन है मान सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है इस वाली लाइन पर, तो ये जो एंगल होगा वो भी थीटा हो जाएगा, ऐसे मान सकते हैं। तो ये जो ट्रायंगल S1 S2 और ये कुछ पॉइंट मान लें, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में डेल्टा एक्स अगर निकाला जाए तो वो डी साइन थीटा होगा ना, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, ये हम देख सकते हैं, है ना। अब डी साइन थीटा अगर है और यह एंगल अगर बहुत छोटा हो, थीटा की वैल्यूज अगर बहुत छोटी हो, वैसे तो हमें अब हम साइन थीटा से ये डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें यहाँ निकल आएगी, ये हमारा हो जाएगा डी साइन थीटा। अब साइन थीटा यहाँ से हम निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल से। तो अगर इस थीटा की वैल्यू बहुत कम है, बहुत कम है, देन ओनली sin theta can be written as theta which is written as tan theta. So now this triangle, अगर हम देखें तो ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, इसमें ये जो डेल्टा एक्स हम लोगों ने लिखा है, जो डी साइन थीटा था, उसको हम अप्रॉक्सीमेटली डी टैन थीटा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने डी टैन थीटा अगर लिखा जाए तो डी वाई बाई कैपिटल डी हो जाएगा। तो इसमें दो
हमें ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब इसमें दो कंडीशंस लगी हुई हैं। एक कंडीशन ये है कि स्क्रीन फार अवे है, कैपिटल डी की वैल्यू स्मॉल डी से बहुत ज़्यादा है, तभी इस एंगल को भी थीटा हम मान पाए हैं। और दूसरी कंडीशन तब है जब थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल है, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, थीटा इज़ वेरी स्मॉल। ये कई बार इंडिपेंडेंट कंडीशंस नहीं भी हैं, डिपेंडेंट कंडीशंस भी हैं। एक लिखा जाएगा, दूसरा अपने आप ऐसा हो जाएगा। तो दो के बजाय हम एक ही कंडीशन अगर रखें तो ये अपने काफ़ी डिस्टेंस पर अगर स्क्रीन है और थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होगी, दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस अगर बहुत कम है, तो ऑब्वियसली जो डिस्टेंस अगर कम है और बहुत दूर से देखा जा रहा है तो भले ही लीनियर सेपरेशन ज़्यादा होगी, लेकिन ये जो एंगुलर सेपरेशन है वो बहुत कम होगी, उसमें पता नहीं चलेगा। क्योंकि देखो ये जो एंगल होता है ना, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बटे डिस्टेंस होता है। तो अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो आर्क लेंथ ज़्यादा है तब भी थीटा की वैल्यू में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। मतलब भाई एस बराबर अगर एस बराबर आर थीटा होता है, रेडियस इनटू एंगल, एक ऐसी बात जनरल बात अगर हम करें तो जैसे ये कोई ऐसा है कुछ, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू होता है एस बाई आर। अब अगर ये हम इन्फिनिटी को टेंड करा दें, इन्फिनिटी को टेंड करा दें, तो irrespective of this value of s, irrespective of the value of s, this will be a very small quantity। ये चाहे ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है ना, और ये फाइनाइट वैल्यू है, ये एक फाइनाइट वैल्यू है। तो अगर ये फाइनाइट है तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कर दें, कम कर दें, डिनोमिनेटर ने इसको क्या किया हुआ है, लगभग कांस्टेंट कर दिया है, ज़ीरो का अप्रोच कर रहा है। तो ये वैल्यू क्या होगी, लीस्ट होगी, बहुत कम होगी। तो सिर्फ अगर हम यही मान लें कि कैपिटल डी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको, और हम सिर्फ ये यूज़ कर सकते हैं जो हम लोगों ने उसमें मान लिया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दो वेव्स के बीच में जो डिस्टेंस निकालना है, उस डिस्टेंस को निकालने के दो तरीके हमारे पास हैं। एक तो ज्योमेट्रिकल मेथड है जो 12th की जो NCERT है उसमें मेंशन्ड है। दूसरा जो मेथड है वो ज़्यादा ईजियर है, थोड़ा सा टेक्नोमेट्री का मेथड है, और उसमें हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेशन मान करके ये कंटिन्यू किया है। दोनों का रिजल्ट एक ही है। अब इसमें बहुत जो फाइनल बात हमारे पास आनी थी, जो हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें जो फाइनली जो हमारा कंक्लूजन ये था कि भाई जब भी इस पी पॉइंट पर हमें पता करना है कि इंटेंसिटी कितनी होगी, तो ये जो पाथ डिफरेंस है जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है डी वाई बाई कैपिटल डी, इसमें कि अगर हम चाहते हैं कि ये पी पॉइंट फॉर पी टू बी ब्राइट, अगर हम चाहते हैं ये ब्राइट हो, पी पॉइंट अगर ब्राइट चाहते हैं, तो उसमें हम एक काम कर सकते हैं कि ब्राइट के लिए क्या है कि अगर हम ब्राइट चाहते हैं तो हमें पता है कि डेल्टा एक्स एन लेमडा होना चाहिए, जहाँ पर एन 0 1 2 कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि जब डी वाई बाई कैपिटल डी की वैल्यू एन लेमडा होगी तो वो जो वाई आएगा क्या आएगा, एन लेमडा डी बाई स्मॉल डी, ये एनथ ब्राइट की पोजीशन आ जाएगी। तो अगर हमें ये पता करना हो कि ये जो सेंट्रल पॉइंट है उससे वाई हाइट पर अगर हमें ब्राइट स्पॉट चाहिए, यहाँ पर ब्राइट चाहिए, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए, मतलब कितनी इंटेंसिटी चाहिए, यहाँ पर क्या होगी मैक्सिमम इंटेंसिटी, जो कि कितना होता है 4I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2। तो ये जो कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2 है, इसको अगर हम देखें तो हमें पता है कि अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू एन लेमडा है तो डेल्टा फाई होगा 2n पाई। कैसे भाई, अरे अभी तो बताया था इसके पहले ना, फॉर्मूला बताया था मैंने। क्या, अगर तुम्हें कभी डेल्टा फाई निकालना हो तो 2 पाई/लेमडा इन डेल्टा एक्स कर देना। तो इसको रखेंगे तो भाई डेल्टा एक्स एन लेमडा रख दिया जाएगा तो 2n पाई हो जाएगा। तो 2n पाई का मतलब ये 0 है या फिर 2 पाई है या फिर 4 पाई है। इन सारे वैल्यूज़ पर जो कॉस, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कॉस क्या हो जाएगा, कॉस डेल्टा 5/2 क्या होता जाएगा, इसकी वैल्यूज़ क्या होंगी, डेल्टा 5/2 0 या पाई या 2 पाई, तो इसकी वैल्यूज़ क्या होंगी। अगर इसके करस्पॉन्डिंग देखें तो इसकी वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, cos 0/2, cos 0 इज़ 1,
फिर क्या आ जाएगी पाई -1, फिर क्या हो जाएगी +1। तो जब ये कंडीशन होगी तो कॉस डेल्टा फाइव बाई टू की वैल्यू 1 या +1 या -1 ऐसे होगा, +-1 की वैल्यूज होंगी। तो उस केस में आई मैक्स कितना होगा 4I0। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपको मिला है कि ओ पॉइंट से कितने ऊपर, ओ पॉइंट से लैम्डा d/d पर इंटेंसिटी कितनी होगी 4I0, और 2 लैम्डा d/d पर कितनी होगी इंटेंसिटी 4I0, 3 लैम्डा d/d पर कितनी होगी 4I0। यहाँ पर ब्राइट स्पॉट्स मिलेंगे, काफ़ी चमकदार आपको हाइपरबोलिक फ्रिंजेस मिलेंगे। कैसे फ्रिंजेस मिलेंगी, काफ़ी चमकदार, ब्राइट, ल्यूमिनस, ब्राइटेस्ट हाइपरबोलिक फ्रिंजेस हम ऑब्जर्व करेंगे, और इसको हम बोलते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। इन पॉइंट्स पर क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसके बाद दूसरी, ये पहली कंडीशन आपको मिल गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारी फॉर P टू बी डार्क, हम चाहते हैं कि अगर इन पॉइंट्स पर डार्क फ्रिंज हो तो क्या होगा, डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए, हम लोगों ने बताया था n -12 λ/2। n को स्टार्ट करना है 1 से, 2 से। कोई अगर n को 0 से स्टार्ट करना चाहता है तो वहाँ से कुछ ले सकता है उसकी वैल्यूज़ को। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा था कि n -12 λ/2, मतलब n -12 लैम्डा, आई थिंक ना, n -12 लैम्डा, मतलब λ/2 हो, या फिर जैसे इसमें क्या n की वैल्यूज अगर प्लेस करते जाएं तो λ/2 हो, या 3 λ/2 हो, 5 लैम्डा, ऐसी वैल्यूज़ पर। और जब ये डेल्टा एक्स होगा तो इसमें डेल्टा फाई कितना आता था याद हो, डेल्टा फाई की वैल्यू आ जाएगी 2π/λ इंटू n -12 लैम्डा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2n-1 पाई, n 1 से स्टार्ट करना है तो n 1 से स्टार्ट कर देंगे हम लोग। तो इसमें क्या हो जाएगा कि n को अगर 1 रखा जाए तो यहाँ पर पाई आ जाएगा, तो डेल्टा 5/2 π/2 हो जाएगा। तो पाई कॉस π/2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। कहने का मतलब है कि जब डेल्टा एक्स की वैल्यू λ/2 के ऑड मल्टीपल में होगी, 3 λ/2, 5 λ/2, तो ऐसी जगहों पर क्या मिलेगा, डार्क फ्रिंज मिलेगी। और वहाँ पर इंटेंसिटी कितनी आएगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4I0 इंटू कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा, कॉस स्क्वायर π/2। अगर हम यहाँ रख देंगे n की जगह 2 रखेंगे तो 3 पाई, तो 3π/2। इन सारी जो भी हमारी वैल्यू जाएंगी, ये π/2 या 3π जो भी आएगा तो ये सब ज़ीरो हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम 2n-1 π/2 लिखेंगे तो पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म ही ज़ीरो हो जाएगा, दिस होल टर्म इज़ ज़ीरो। इसका मतलब कि जहाँ पर अगर हमें पता करना है कि भाई कहाँ कहाँ पर डार्क पॉइंट है, तो जो एल लैम्डा डेल्टा एक्स की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया है n-12 लैम्डा, और वहाँ से कैलकुलेट किया था dy/D। तो हमें nth डार्क की पोजीशन मिल जाएगी, कहाँ कहाँ, n-12 लैम्डा D/d। इन सारे पॉइंट्स पर क्या होगा, nth डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी। कहाँ कहाँ पर, n की जगह 1 रखो तो हाफ लैम्डा D/d, फिर n की जगह 2 रखो हाँ तो 3/2 लैम्डा D/d, फिर n की जगह 3 रखो तो 2.5 हो जाएगा ना, 2.5/2 लैम्डा D/d। ओ से इतने दूर पर, इतनी दूरी पर वहाँ पर लाइट मिसिंग होगी, इंटेंसिटी ज़ीरो होगी। ये दो फैक्ट्स हम लोगों ने पढ़ लिए कि किन किन पॉइंट्स पर इस पूरे इसमें डिस्कशन में हमें ये पता चल गया कि किन पॉइंट्स पर हमारी इंटेंसिटीज़ मैक्सिमम होगी और किन पॉइंट्स पर इंटेंसिटीज़ ज़ीरो होगी। अगर हमारे दोनों सोर्सेज आइडेंटिकल है, स्लिट्स आइडेंटिकल है, उस केस में हम लोगों ने कंसिडर कर लिया है। थैंक यू।